Good afternoon, my dear friend and my dear student. आप लोगों को जैसा कि पता होगा कि पीएस एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफार्म पर कंटिन्यू वीडियो अपलोड हो रहे हैं, क्योंकि पुलिस का एक टारगेट बैच भी है, ठीक है, जिसमें सभी मटेरियल देना है। और आधुनिक भारत में धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में आज मैं ROARO जो कि 11 फरवरी को डेट है, तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक होने वाला है। आधुनिक भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, ये टॉपिक मैंने क्यों चुना, इसके पीछे वजह क्या है कि जो आधुनिक भारत में धार्मिक सुधार आंदोलन है, इसमें से क्या है कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और ये मॉडर्न हिस्ट्री का एक पार्ट है, ठीक है। तो जो भी ROARO डाले हैं यूपी पुलिस, सब देखते हैं। इसमें 6 पेज की PDF है, बेस्ट मटेरियल है, आप लोगों को वन लाइनर है। चलिए ये वाली देख लेते हैं इस वीडियो में कि भारत में यंग बंगाल आंदोलन का जो प्रारंभ है वो किसने किया था। हेनरी लुइस डेरोजियो ने। सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब की थी? 15 जनवरी 1784। कौन रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक? सर विलियम जोन्स। इसमें जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसमें स्टार लगा देंगे हम। भारत में प्रारंभिक प्राचार्य विलियम जोन्स किस पद पर थे? उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर थे। भारतीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण की मुख्य विशेषता क्या थी? नई क्षेत्रीय भाषा का जन्म। चलिए, तो जो भी यहाँ पे साइड में क्वेश्चन दिए हुए हैं वो मैं साइड से क्वेश्चन ये लेते जाऊंगा, ठीक है। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन थी? आत्मीय सभा की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। कब की थी? 1815 में। आत्मीय सभा से जुड़े सदस्य कौन थे? ये क्वेश्चन बन सकता है। द्वारकानाथ टैगोर, हरिहरानंद तीर्थ स्वामी, नंद किशोर बोस। एक तो जगदीश चंद्र बोस थे, ठीक है, जो बॉटनी के पौधे विज्ञानी थे। सुभाष चंद्र बोस थे, और ये कौन थे? नंद किशोर बोस, जो आत्मीय सभा से जुड़े हुए सदस्य थे। अ प्रिसेप्ट ऑफ जेम्स, दी गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस नामक शीर्ष राजा राम मोहन राय ने लिखी। ये पुस्तकें हैं, कभी कभी इस पे एक क्वेश्चन आ सकता है। राजा मोहन राय 1820 और 1821 सन में। कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएशन का संस्थापक कौन था? राजा राम मोहन राय थे। चलिए, इसमें बंगाल की प्रथम पीढ़ी के अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त नागरिकों किसको प्रभाव सबसे अधिक पड़ा? विवियन डोरोजी, प्रधानाध्यापक, हिंदू कॉलेज वाराणसी, 1826 से 31। ड्रेजियो कौन थे? एंग्लो इंडियन थे। एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? हेनी विवियन डोरोजियो। बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में उभरे यंग बंगाल आंदोलन के पीछे किसकी प्रेरणा थी? हेनी विवियन डोरोजियो। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। वे कौन से समाज सुधारक थे जिन्हें नवीन विचारों के कारण भारत में 19वीं शताब्दी में पुनर्जागरण का काल या पुनर्जागरण युग की प्रवर्तक, पुनर्जागरण पथ प्रदर्शक कौन थे? राजा राम मोहन राय थे, ठीक है। अब देख लिए समाचार चंद्रिका पत्रिका का प्रकाशन किसने शुरू किया था? भवानी चरण बंदोपाध्याय। 1822। किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया है? जूरी अधिनियम क्या है, इसके डिटेल से बाद में जानेंगे, पहले टू द पॉइंट जानने की कोशिश करेंगे। राजा राम मोहन राय। वर्ष 1828 में स्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। पुनर्जागरण के राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय। एक आत्म समाज थी, ब्रह्म समाज थी। किसे राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया? समाचार चंद्रिका। PCS में धार्मिक सुधार आंदोलन से ज्यादा क्वेश्चन लिए जाते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? किसने की थी? ये तो कंफर्म हो गया, राजा राम मोहन राय ने। कब की थी? 1828 में। एक्चुअल डेट है 20 अगस्त 1828। प्रसिद्ध पुस्तक ब्रह्मोपासना ब्रह्म से ब्रह्म समाज से रिलेटेड कोरिलेट करके है। किसने उपनिषदों और वेदों का बांग्ला भाषा में अनुवाद किया? किसने किया? राजा राम मोहन राय ने किया।
आप देख लेते हैं। वह समाज सुधारक कौन थे जिन्होंने सबसे पहले भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों के विरोध में आंदोलन चलाया था? किसने चलाया था? राजा राम मोहन राय ने चलाया था। किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? राजा राम मोहन राय। यानी राजा राम मोहन राय से क्वेश्चन आते ही आते हैं, इसको स्टार लगाना है। और भारत में पुनर्जागरण आंदोलन, देखिए क्वेश्चन बदल बदल के आया है। वह समाज सुधारक कौन थे? राजा राम मोहन राय। पहले भारतीय समाज सुधार बुराई आंदोलन किसने चलाया? राजा राम मोहन राय ने। इसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय। कब किया था? 20 अगस्त 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रदूत कौन था? राजा राम मोहन राय। देखिए कितने टाइप से क्वेश्चन पूछा गया। अब भारतीय जागृति का जनक कौन है? राजा राम मोहन राय। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष? राजा राम मोहन राय। आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय। चलिए राजा राम मोहन राय से क्वेश्चन देख ही लेते हैं पूरे। राजा राम मोहन राय द्वारा कृत तुहफात उल मोहब्बीन नामक फारसी पंपलेट की विषय वस्तु क्या है? मूर्ति पूजा के विरुद्ध लेख। मोहब्बीन नामक फारसी पंपलेट किसने प्रकाशित किया है? अब ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित है? जो ब्रह्म समाज है राजा राम मोहन राय द्वारा, वो किस पर आधारित है? एक ईश्वरवाद पर आधारित है। किसके बाद? एक ईश्वरवाद पर। एक देववाद और एक ईश्वरवाद, बात एक ही है। ब्रह्म समाज के बारे में सही कथन है। इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया है। क्या किया है? मूर्ति पूजा का विरोध किया है। अगर आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको काफी क्वेश्चन का बेनिफिट हो सकता है। इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को स्वीकार किया। ब्रह्म समाज के बारे में सही तथ्य कौन से हैं? एकेश्वरवाद में विश्वास और हिंदू धर्म की कुरीतियों से मुक्त कराना, मूर्ति पूजा का विरोध और अवतरणवाद का खंडन, स्त्रियों की स्थिति को सुधारना। ये थे ब्रह्म समाज के बारे में। मतलब आज ब्रह्म समाज से कोई भी क्वेश्चन आएगा वो सारे क्वेश्चनों को इंक्लूड किया गया है। सती प्रथा को कब दंडनीय अपराध घोषित किया गया? 1829 में सती प्रथा का क्या हुआ था? इन्होंने विरोध किया था। वह बंगाली नेता कौन थे जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया था? कौन थे बंगाली नेता? बंगाली नेता कौन थे? राधाकांत देव। 1830 में धर्म सभा की स्थापना किसने की थी? धर्म सभा। वहां पर कौन थी ब्रह्म सभा? 1828। 1828 के बाद 1830 आएगा। सीधे सीरियल से दिया गया है मैटर। राधाकांत देव। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पेज। राजा राम मोहन राय ने किसका विरोध किया था? अब राजा राम मोहन राय, अभी क्वेश्चन बन ही रहा है, कंटिन्यू, अभी खत्म नहीं हुआ है। किसका विरोध किया था? बाल विवाह का विरोध किया था, सती प्रथा का विरोध किया था, मूर्ति पूजा का। आज एक चीज तो कंफर्म हो गई है आप लोगों की कि जो भी राजा राम मोहन राय से क्वेश्चन आएगा वो आप लोग कर ले जाएंगे, क्योंकि राजा मोहन राय के बारे में इतने क्वेश्चन कितने प्रकार से आ सकते हैं वो मैंने आप लोगों को करवाए हैं। पाश्चात्य शिक्षा का किसने समर्थन किया है? राजा राम मोहन राय ने। और विरोध किसका किया था? बाल विवाह नहीं करो, सती प्रथा नहीं करो, मूर्ति पूजा नहीं करो। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि से किसने विभूषित किया था? मुगल सम्राट अकबर द्वितीय, 1830 में। राजा की उपाधि से। अच्छा क्वेश्चन है। कौन मुगल बादशाह अकबर सेकंड की ओर से पैरवी करने के लिए राजदूत के रूप में इंग्लैंड आए थे? राजा राम मोहन राय। 19वीं सदी की भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन का अग्रदूत कौन था? सामाजिक और धार्मिक सुधार, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ स्थित? ब्रिस्टल इंग्लैंड में। 27 सितंबर 1833 को खत्म हो गए थे। आप थोड़ी संक्षिप्त और एक नजर डाल लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। इसको तो आप लोग बिल्कुल इसको कवर कर लीजिए कि ये पूरा क्वेश्चन देखिए। राजा राम मोहन राय को क्या क्या कहा जाता था? इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। आप लोगों के पास एक ही जगह बेस्ट कलेक्शन दिया जा रहा है। पुनः जागरण का पिता कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर कहते हैं, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहते हैं, आधुनिक भारत का पिता कहते हैं, प्रथम आधुनिक पुरुष कहते हैं, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु और एक दूत से भी नवाजते हैं। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज को किसने पुनर्जीवित किया? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। एक रविन्द्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने जनगण मन लिखा। ये कौन है? देवेंद्रनाथ टैगोर।
ब्रिटिश काल में कौन सी धार्मिक और सामाजिक भेदभाव की वृद्धि थी? 1833 की चार्टर एक्ट। समय समय पर चार्टर एक्ट प्रोवाइड होते रहे। धारा एक्ट 87। राजाराम मोहन राय के विचारों को फैलाने के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर। 1829। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? केशव चंद्र सेन। संस्थापक कौन थे? केशव चंद्र सेन थे। 11 नवंबर 1866। केशव चंद्र सेन। अब केशव चंद्र सेन में भी स्टार लगा लीजिए क्योंकि इनने भी काफी काम किए हैं। वह 1857 ब्रह्म समाज के सदस्य बने। हिरण समाज से अलग होकर उन्होंने एक नए संगठन की स्थापना की। व्यापक भ्रमण करने के वाले वे प्रथम समाज सुधारक थे। उनकी मृत्यु 1884 में हुई। राजाराम मोहन राय की संस्था ब्रह्म समाज बाल विवाह की विरोधी थी। इसके बावजूद उनके एक अनुयायी ने स्वयं अपनी पुत्री का विवाह अल्पायु में करके संस्था के विघटन का मार्ग प्रशस्त किया। वह अनुयायी कौन था? केशव चंद्र सेन, जो कि राजाराम मोहन राय के ही अनुयायी थे। आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर। मूल ब्रह्म समाज। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? आनंद मोहन बोस और शिवानंद शास्त्री। ये जो क्वेश्चन उठाए गए सारे पीसीएस से क्वेश्चन लिए गए हैं। सती प्रथा विरोधी आंदोलन में राजाराम मोहन राय के विरुद्ध बंगाल में रूढ़िवादियों का नेतृत्व किसने किया? राधाकांत देव ने। 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण में किसका अधिक योगदान है? पश्चिमी शिक्षा का। भारतीय संस्कृति पुनर्जागरण की मुख्य विशेषता क्या थी? दार्शनिक विचारधाराओं का विकास था। अब देख लेते हैं 1843 के एक्ट वी के तहत किस कानून को गैर कानूनी बना दिया गया? गुलामी को। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किसने किया था? विष्णु परशुराम पंडित ने। विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना की थी किसने की थी? विष्णु परशुराम पंडित ने। कब की थी? 1850 ईस्वी में। रहनुमाई माजदायासन सभा की स्थापना 1851 पारसियों के सामाजिक धार्मिक सुधारों का सूत्रपात करने के लिए हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? दादा भाई फरदोंजी, दादा भाई नौरोजी। देखो नौरोजी को दो लोग थे, एक नौरोजी फरदोंजी थे और दादा भाई नरोजी को तो नरोजी बोलते ही हैं हम लोग। ठीक, अब बात कर लेते हैं एस बंगाली और आर के कामा। रहनुमाई माजदार सभा किस वर्ग से जुड़ा है? पारसी। पारसी वर्ग से जुड़ा है। लॉर्ड डलहौजी ने किस एक्ट के द्वारा विधवा पुनर्विवाह को वैध घोषित किया? एक क्या है? विंडो मैरिज एक्ट आया था। कब आया था? 1856 ईस्वी में आया था। कि तो लॉर्ड डलहौजी ने विधवा पुनर्विवाह को वैध घोषित किया। किसके प्रबंधों को फल था हिंदू विधवा पुनर्विवाह नियम? हिंदू विडोज मैरिज एक्ट पारित हुआ था। अब इसका पूरा श्रेय जाता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। 25 जुलाई 1856 को, जबकि राजाराम मोहन राय इसका विरोध करते थे और इनके जो अनुयायी थे उन्होंने ये किया था। केशव चंद्र सेन थे, फिर उसके बाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर आए, उन्होंने फिर से उसका क्या नाम हिंदू पुनर्विवाह नियम लाया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किसका समर्थन किया? विधवा विवाह का किया कि ये सही है। बाल विवाह निषेध किया। स्त्री शिक्षा पर जोर दिया। हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून कब आया? 1856 में आया। 1856 में कौन सा कानून पारित हुआ? धार्मिक अशुद्धता कानून। हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून। किसने बहुविवाह नामक पुस्तक लिखी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम किया जाना है। उपरोक्त कथन किसका है? कथन आते हैं समय समय पर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। पश्चिम भारत में डी के कार्वे का नाम इस संदर्भ में आता है। स्त्री शिक्षा विधवा पुनर्विवाह के लिए राधा स्वामी आंदोलन की स्थापना किसने की थी? शिवदयाल साहब, आगरा। 1861 ईस्वी में। भ्रांति विलास पुस्तक किसने लिखी है? भ्रांति विलास पुस्तक लिखी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। 1863 ईस्वी। मद्रास में वेद समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1864 ईस्वी के। धरालू नायडू में। पश्चिमी भारत के पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? एम जी रनाडे को। किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? आत्मारंग पांडुरंग। 1867 ईस्वी बम्बई ने। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संस्थापक कौन था? एम जी रनाडे। 1869 महाराष्ट्र। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? महादेव गोविंद रनाडे। 1870 महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किससे मिली? केशव चंद्र सेन से। कौन प्रार्थना समाज से संबंध था? अब प्रार्थना समाज उधर कौन थी? ब्रह्म समाज थी। इधर कौन है? प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज में कौन कौन सदस्य थे? आत्मारंग पांडुरंग, आर जी भंडारकर, एम जी रनाडे।
चलिए पेज नंबर 3 देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को स्टार लगा लीजिए। मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 1872। ये CGL में और कई सारे क्वेश्चन है, PCS में और RO में भी क्वेश्चन आ चुका है। नेटिव मैरिज एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने कब हुआ था? 1872 में। किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? केशव चंद्र सेन ने। किसने? केशव चंद्र। बाल विवाह को नियंत्रित करने में 1872 में सिविल मैरिज एक्ट में लड़कियों की विवाह की आयु, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। सब सेलेक्टिव क्वेश्चन लिए गए हैं। 14 से 18 नेटिव मैरिज एक्ट। सिविल मैरिज एक्ट में 1418 थी। 14 वर्ष लड़के, 18 वर्ष। 14 वर्ष क्या थी? गर्ल्स थी। और बॉयज कितनी थी? 18 वर्ष। गुलामगिरी का लेखक कौन था? गुलामगिरी एक पुस्तक है। इसके लेखक कौन थे? ज्योतिबा फूले। 1872। किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? ज्योतिबा फूले। गुलामगिरी और सत्यशोधक समाज किसने? ज्योतिबा फूले। सत्यशोधक समाज ने संगठित किया था महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन। अब हम लोग पिछड़े वर्गों को उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? सत्यशोधक समाज का। अब बात कर लेते हैं हम लोग दयाराम सरस्वती। देखिए कंटिन्यू दयानंद सरस्वती। एक चीज और बताएंगे आप लोगों को कि एक कोडिंग सिखा रहे हैं आपको। एक बार सन 2013 में ग्रुप डी की परीक्षा हुई थी रेलवे की, RRB। उसमें इंग्लिश में लिखा था गो बैक टू वेदास, यानी वेदों की ओर लौटो। तो क्या होता है? वेद पढ़ते हैं बुद्धि आती है, ठीक है। वेद तो क्या है? सरस्वती माँ की कृपा होती है, तभी हम लोगों को अच्छी बुद्धि मिलती है, ठीक है। तो वेद पढ़ने से, वेद पुराण हर किताबें वगैरह पढ़ेंगे तभी तो बुद्धि आएगी ना। तो इसमें कहाँ गया इसमें? वेदों की ओर लौटो। तो हाँ, एक क्वेश्चन इधर मेरे को और याद आ रहा कि सत्यार्थ प्रकाश किसकी है? दयानंद सरस्वती। किस समाज सुधारक का वास्तविक नाम मूलशंकर था? स्वामी दयानंद सरस्वती का। मूलशंकर। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कहाँ की? बम्बई में। वेदों की ओर चलो किसने कहा था? दयानंद सरस्वती ने। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसी से दिया जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश किस संगठन की पवित्र पुस्तक है? आर्य समाज की। अभी बता रहे क्वेश्चन आगे, वो मिक्स करने दो। मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को। किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? स्वामी दयानंद। स्वराज शब्द का प्रयोग किया। हिंदी को राष्ट्रभाषा माना। किसने माना है? स्वामी दयानंद ने। 19वीं सदी का उत्तरी भारत का हिंदी लूथर दयानंद सरस्वती। किसने हिंदू धर्म के कई अनुष्ठानों के खिलाफ प्रचार किया था, जैसे कि मूर्ति पूजा, जन्म से जाति, पशु बलि, वेदों के पढ़ने पर बल, महिलाओं पर प्रतिबंध इत्यादि? दयानंद सरस्वती। किसने कहा था अच्छा शासन सुशासन का स्थापन नहीं है? स्वामी दयानंद सरस्वती। किस संगठन में शुद्धि आंदोलन का समर्थन हुआ? आर्य समाज में। किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने भारत भारतीयों के लिए का नारा दिया था? आर्य समाज ने। 1880 के दशक में प्रारंभ में आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की थी? पंडित रमाबाई ने। 1881 में पुणे में की थी। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में महिलाओं के अधिकार में सुधार का कार्य किसने किया था? पंडित रमाबाई ने। अब टॉपिक बाई टॉपिक वीडियो आने लगे हैं। कौन आर्य समाज से संबंधित था? पंडित गुरुदत्त। अगर आप लोगों को और भी वीडियो देखना हो तो आप लोग जाके प्ले स्टोर में प्ले लिस्ट बनाई, उसमें चैनल PS अकेडमी पर जाके प्ले लिस्ट बनाई गई है, तो उसमें से आप जो भी वीडियो देखना चाहें वो अपना सर्च कर सकते हैं। आर्य समाज से संबंधित कौन था? पंडित गुरुदत्त। 26 अप्रैल 1874 से 90। आर्य समाज के ने किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि प्राप्त की थी? शैक्षिक सुधार में। कौन आर्य समाजी था? लाला हंसराज, भाई परमानंद, लाला लाजपत। आर्य समाज के संदर्भ में सतकथन है। आर्य समाज आंदोलनों ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया। आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जाति की श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को कमजोर किया। ब्रह्म समाज ज्यादा बेस्ट बताया गया। अब आर्य समाज, अब आप देख लेते हैं विश्वास की जड़ों को कमजोर किया। तुलसीदास, अब इनके काल हैं,
ये भी देखना है आप लोगों को। तुलसीदास 16वीं शताब्दी, राजा राम मोहन राय कब से कब तक रहे? 1772 से 1833 में। दयानंद सरस्वती 1824 से 1883 तक रहे। विवेकानंद कब तक रहे? 1863 से 1902। थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? मैडम ब्लावत्स्की, न्यूयॉर्क। क्या ये एग्जाम वगैरह हो जाएंगे तो एनसीईआरटी फुल डिटेल में आप लोगों को पढ़ाई जाएगी। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1875 ईस्वी में। भारत की थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? एम.एस. सलकॉट, अडयार, मद्रास। ये क्वेश्चन स्टार लगा लो, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया पीसीएस में। एक तो थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875। भारत की थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? एम.एस. सलकॉट, अडयार, मद्रास। 1882। भारत में थियोसोफिकल मुख्यालय की स्थापना अडयार, मद्रास से पूछा जाता है। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी को सफलता तथा लोकप्रियता मुख्य रूप से किसके कारण प्राप्त हुई थी? श्रीमती एनी बेसेंट के कारण। थियोसोफिकल सोसाइटी के किस साहित्यकार को जनसाधारण की स्वीकृति एवं भरपूर समर्थन प्राप्त हुआ था? मानव के सार्वभौमिक बंधुत्व को बढ़ावा। 19वीं से 20वीं सदी को किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने गुप्त रहस्यवाद प्रथाओं को अपनाया था? थियोसोफिकल सोसाइटी। विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से 1878 ईस्वी में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? बीरेश लिंगम ने। भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 ईस्वी का रक्षाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था? सहमति की आयु, दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थान। भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की थी? एम.जी. रनाडे ने एवं रघुनाथ राव। 1887 ईस्वी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। चलिए अब आगे देख लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलनों को लेकर। कई बार पीसीएस में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, अदर एग्जाम में भी। शिवनारायण अग्निहोत्री ने देव समाज की स्थापना कहाँ पर की? कहाँ पर की? लाहौर में की थी। कब की थी? 1887 में। 1853 ईस्वी में जन्मे, पश्चिम भारत के पारसी थे। ये इंडियन स्पेक्टेटर और वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये एक समाज सुधारक थे और सम्मति आयोग अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्ष। बी.एम. मालावारी, किसने रखमाबाई को उसकी इच्छा के विपरीत अपने पति के साथ बनाने का मुद्रा महाराष्ट्र में उठाया था? बहराम जी मालावारी। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे बहराम जी। जी.एम. मालावारी। दी एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 1891 ईस्वी में, बहराम जी मालावारी के प्रयास में। महाराष्ट्र क्वेश्चन है। सन 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट के तहत कन्याओं के विवाह की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई थी? क्या निर्धारित की गई थी? 12 वर्ष की गई थी। उधर पे शारदा एक्ट अधिनियम में कितनी की गई थी? 14 से 18। ईश्वरचंद्र विद्यासागर। इसमें 1891 एज ऑफ कंसेंट एक्ट के अंतर्गत 12 वर्ष। महाराष्ट्र के समग्र लोकहितवादी किसको कहा जाता है? उपनाम किसका है? गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से भी जाना जाता है। कौन कहता है? यह कौन कहता है कि यदि धर्म सामाजिक सुधारों का समर्थन नहीं करता है तो उसे बदल देना चाहिए? कौन कहता है? क्योंकि वह मानव द्वारा रचित है। गोपाल हरि देशमुख कहते हैं, ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत कम किया जाना। ईश्वरचंद्र विद्यासागर। जीव सेवे सिद्धांत का प्रचलन किसने किया था? रामकृष्ण परमहंस ने। दक्षिणेश्वर किससे संबंधित है? रामकृष्ण परमहंस से संबंधित है। शारदामणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। विवाह 5 वर्ष की उम्र में। बताइए, 5 वर्ष की उम्र में, तभी तो ये क्वेश्चन दिया गया है। इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर दिया। 5 वर्ष की उम्र में 1869 ईस्वी में। शारदामणि भैया मणि थी। कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। विवाह 5 वर्ष की उम्र में 1859। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में न्यू हिंदूज
कि सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? स्वामी विवेकानंद थे। अभी सरस्वती का चल रहा था तो अब विवेकानंद का आ गया। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम कौन था? देखिए भैया, स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। और रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का विवाह 5 वर्ष की उम्र में हुआ था। बताइए किसने किसको भारतीय राष्ट्रवाद का आध्यात्मिक जनक कहा? सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को भारतीय आध्यात्मिक का जनक कहा है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो गए थे। स्वामी विवेकानंद आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। 1800 कब गए थे? 1893 में गए थे। तो आप लोग बट 1893 नहीं है, लेकिन बट किसी की डेट ऑफ बर्थ 1993 हो सकती है, तो उससे कोरिलेट करके अपना क्वेश्चन याद रख सकते हैं। ठीक है, ये मेरे द्वारा बनाई गई ट्रिक है। विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन में किस वर्ष भाग लिया था? 1893। देखिए क्वेश्चन में ये भी आप लोगों को क्वालिटी बताई जा रही है कि कितने प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आयोग के द्वारा। सितंबर 1893 कब गए थे? सितंबर में गए थे। 1893 विश्व धर्म सम्मेलन किसके भाषणों में उनको देवी अधिकार को वक्ता और पश्चिमी देशों के ज्ञान दूत करें? स्वामी विवेकानंद। व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन थे? स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद ने व्यवहारिक वेदांत पर सर्वप्रथम अपना भाषण दिया था। कहाँ दिया था? लंदन में दिया था। कब दिया था? 10 नवंबर 1896। रामकृष्ण मिशन की स्थापना करने वाले बुद्धिजीवी कौन थे? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन कब स्थापित हुआ था? 1897। बेलूर मठ कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। इसको स्टार लगा लीजिए। 1897 स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मठ की स्थापना। 12 नगर कलकत्ता। ब्रिटिश समाज पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट अत्याचारी वही ने। यह कथन किसके द्वारा उद्धत किया गया? सिस्टर निवेदिता विवेकानंद की शिष्या थी। विवेकानंद और थियोसॉफिकल सोसाइटी सुधार संबंधी विचारों में पर्याप्त सहमता है। कौन सा विचार थियोसॉफिकल सोसाइटी मिलता है? उन्होंने लोगों में आत्मविश्वास और आत्म जागृत किया। 1896 में पूना में किसने विधवा आश्रम को प्रारंभ किया? D.K. कर्वे ने। आप लोग 1.5 या 2 में देखना चाहते हैं, उससे फास्ट में ही पढ़ाता हूँ। किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? किसने कहा था? अस्पृश्यता कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है? आर्टिकल 17 यानी 17 से रिलेटेड है। पॉलिटी क्वेश्चन है। ठीक है, यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा, बाल गंगाधर तिलक ने बोला था। बाल गंगाधर तिलक किससे संबंधित है? अब देखो, इसको देख लेते हैं। बाल गंगाधर किससे रिलेटेड है? पूना सार्वजनिक सभा 1867 ईस्वी में स्थापित। सम्मति आयोग नियम द एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट 1891 1891। गणित उत्सव का प्रारंभ किसने किया था? लोकमान्य तिलक। 1893 महाराष्ट्र किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे। नाडार। 1903 ईस्वी में नारायण धर्म परिपालन युगम की स्थापना श्री नारायण गुरु ने। मानव के लिए एक धर्म, एक जाति तथा परमेश्वर का आह्वान किया था। किसने किया था? श्री नारायण गुरु ने। जाति मीमांसा, एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार, जैसे रेलवे ग्रुप डी वगैरह में और कई सारे क्वेश्चन में, कि जाति मीमांसा के लेखक कौन है। ठीक है, या क्या होता है जो PCS में लिस्टिंग होती है। लिस्टिंग का मतलब ये होता है कि सही जोड़ियां मिलाने में एक क्वेश्चन ये रख दिया जाता है कि मीमांसा किससे रिलेटेड है? श्री नारायण गुरु से। मद्रास हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट ने की थी। कब की थी? 1904 में। यह किसने कहा था? राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है। अरविंद घोष ने। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? 1905 में। MG शीतलवाड़, BN राव तथा आल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के। 1906 ईस्वी में मुंबई में किसने डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना? VR सिंधे, दिलराम जी सिंधे। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? अवनिंदन टैगोर। वर्ष 1907 में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति के प्रथम प्राप्तकर्ता थे नंदलाल बोस। बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? मुकुंदराव पाटिल और शंकरराव जाधव। चलिए सेकंड लास्ट पेज देख लेते हैं। बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, गौर करिए आपके क्वेश्चन काफी फंस जाए। 1921
ये सब सिलेक्टिव मटेरियल लिया गया है। 1931 के नमकानंद कांड के बारे में सत्कथन है। कौन सा सत्कथन है? इसमें यह एक रक्त रंजित आंदोलन था। ननकाना गुरु नानक का जन्म स्थान है। ननकाना उसे ब्रिटिश सरकार का समर्थन प्राप्त था। राजस्थान के विख्यात इतिहास जो एक समाज सुधारक थे हरविलास शारदा अधिनियम। देखो मैंने बोला था अभी शारदा अधिनियम एक्ट के बारे में 1929। लड़कियों और लड़कों की विवाह की आयु 14 से 18। ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया पीसीएस में। शारदा एक्ट किससे रिलेटेड है? बाल विवाह प्रतिबंध से है। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। हरिजन सेवक संघ, ये बहुत अच्छी क्वेश्चन है, फैक्ट वाइज है। हरिजन सेवक समाज। अब देखिए इधर क्वेश्चन में देखिए कितने पॉइंट से क्वेश्चन को चेंज किया गया है। इधर बोला गया हरिजन सेवक संघ, तो इसकी स्थापना महात्मा गांधी। हरिजन सेवक संघ का संस्थापक भी था और अध्यक्ष भी था। कौन था? घनश्याम दास बिरला। बट क्वेश्चन में दोनों आंसर मेंशन रहेंगे। आप लोगों को ये कंफर्म करना पड़ेगा कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना पूछी गई है कि संस्थापक पूछे गए हैं। ठीक है, अगर स्थापना की बात की जाएगी तो महात्मा गांधी, संस्थापक की बात की जाएगी तो घनश्याम दास बिरला। ऑल इंडिया क्या होता है, आप लोग क्वेश्चन सब पढ़े रहते हैं बट एग्जाम में आप लोग क्या है मिसयूज कर देते हैं, क्योंकि आप लोगों को कंफ्यूजिया जाते हैं तो सब मैटर गड़बड़ा जाता है। ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन का गठन किसने किया था? BR अम्बेडकर ने। इसलिए आपके पढ़ने में और मेरे पढ़ाने में यही फर्क है। ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन का गठन किसने किया था? BR अम्बेडकर 1942 ईस्वी। जब आप लोग पढ़ाई करते हैं तो आप लोग ये सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने घंटे पढ़ाई कर लें। जब मैं पढ़ाता हूँ तो उसका डिटेल करने की कोशिश करता हूँ, यानी जो भी क्वेश्चन है उसको तोड़ने की पूरी कोशिश रहती है। जितना उस क्वेश्चन में बनता है मैं उसको डिटेल करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, दलित वर्गों का संघ किसके द्वारा स्थापित किया गया था? डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा। नवबौद्धवाद के प्रतिपादक अम्बेडकर। वर्ष 1942 में बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन, मंदिरों में भ्रष्टाचार। हाली पद्धति, बंधुआ मजदूर। हाली पद्धति कभी अभी थोड़ी पुलिस वगैरह का पेपर हो जाए, ये पेपर निकल जाए तो आप लोग क्या करेंगे, जैसे बंधुआ मजदूर है, बंधुआ मजदूर, व्हाट इज बंधुआ मजदूर, इसको पूरा डिटेल में, ताकि आप लोग पॉइंट वाइज, ठीक है, जैसे एक शब्द रहता है उसका डिटेल करना। समाज सुधारकों में से संस्कृत भाषा में प्रयोगिता के लिए जाना जाता है राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद विद्यासागर। ये तीनों कौन है? समाज सुधारक हैं। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज में क्या समानता है? अब देखो इन्होंने तीनों, ब्रह्म समाज की, रामकृष्ण मिशन की और आर्य समाज की क्या समानता है? एक समानता देखना है, तीनों की राजनीतिक उद्देश्यों के लिए, तीनों ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं है। फर्स्ट बात तो ये है कि इनकी पॉलिटिक्स नहीं है, और लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना के विकास में देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता दी है। विभिन्न संगठनों के संदर्भ में सत्कथन है। ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद का समर्थन करता है। आर्य समाज में शिक्षा के विकास में योगदान दिया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था? बुद्धिजीवी वर्ग को आकर्षित किया था। नगरीय उच्च जातियां और उदार रजवाड़ों को। किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को। शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को, किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? अब देखिए महत्वपूर्ण फैक्ट है, ईश्वरचंद विद्यासागर ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के मुख्य उद्देश्य कलकत्ता में बैतूल स्कूल स्थापित किया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। कहाँ के? कलकत्ता। बंकिम चंद्र केशव चंद्र सेन ने नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन किया। ठीक है, कलकत्ता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज, पूर्व हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय। 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के बाद का आधुनिकीकरण हो गया। सामाजिक धार्मिक आंदोलन के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते थे। प्रमुख संस्थाएं एवं उनके संस्थापक देख लेते हैं। अगर मैं चाहता तो इसको शॉर्ट में क्रॉप करके प्रमुख संस्थाएं संस्थापक ओनली पढ़ा सकता था,
बट जो भी क्लास है तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको डिटेल में पढ़ाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश की जाए। आप लोग कहेंगे तो इसको अलग से शॉर्ट करेंगे। प्रमुख संस्थाएं एवं उनके संस्थापक देख लेते हैं। तो ये है टेबर निकल ऑफ न्यूडी स्पेंसन, केशव चंद्र सेन 24 जून 1868, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन केशव चंद्र सेन 29 अक्टूबर 1870, सोशल सर्विस लीग NN जोशी, सेवा समिति HN कुंजरू, गोरक्षणी सभा स्वामी दयानंद सरस्वती, गो हत्या विरोधी समिति बाल गंगाधर तिलक, गोरक्षण महात्मा गांधी, सरीन सभा पंजाब। हाँ, ये जरूर क्वेश्चन आप लोग याद करने ना। बस कहानी सभा भी होना। लोक हितवादी किसे कहा जाता है? लोक हितवादी कहा जाता है गोपाल हरि देशमुख को। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी महात्मा, अखिल भारतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती कहाँ? बिहार। आत्मसम्मान आंदोलन EV रामास्वामी नायकर, नारायण धर्म केरल, ओरिएंटल कॉलेज ऑफ अलीगढ़ सैयद अहमद खां, आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर, आदि ब्रह्म समाज केशव चंद्र सिंह, साधारण धर्म आनंद मोहन घोष। चलिए प्रमुख कथन देख लेते हैं। प्रमुख कथन, राजा राम मोहन राय ने यह कहा कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में निहित है। केशव चंद्र सेन ने यह कहा ब्राह्मणवाद को विश्व धर्म बनाना चाहिए। दयानंद सरस्वती ने हिंदू धर्म की पहचान वेदों में संस्थापित धर्म से की। रामकृष्ण परमहंस ने इस बात पर जोर दिया कि ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं। सामाजिक सुधार हेतु बनाए गए नियम है, ठीक है। नियम, कन्या भ्रूण हत्या निषेधन नियम 1804, सती प्रथा का उन्मूलन, स्टार लगा लीजिए इसको, सती प्रथा का उन्मूलन जिसमें मैं स्टार लगा जाता हूँ। तो आप लोग एक काम करिएगा कि शॉर्ट नोट बनाते समय आप लोग इस क्वेश्चन को इंक्लूड कर लेना, जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। दास प्रथा उन्मूलन 1843, विधवा पुनर्विवाह नियम 1856, सिविल मैरिज एक्ट, नेटिव मैरिज एक्ट, सम्मिलित आयु। चलिए ये पूरा हो चुका है। लास्ट पेज है, आप लोगों को जल्दी से कवर करें क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा, 37 मिनट चल चुका है। प्रमुख संस्थाएं उनके मुख्यालय देख लेते हैं। रहनुमाई मजदाए संत सभा बम्बई मुंबई, स्वामीनारायण आंदोलन गुजरात, हिंदू मिशनरी सोसाइटी स्वामीनारायण आंदोलन गुजरात, हिंदू मिशनरी सोसाइटी बम्बई, मोहम्मद साहित्यिक समाज कलकत्ता, मानव धर्म सभा सूरत लखनऊ, मुस्लिम सामाजिक सुधार धार्मिक सुधार आंदोलन। बहावी संप्रदाय का उद्भव कहाँ पर हुआ था? अरब में। 19वीं शताब्दी में होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना 1828 से 1888 में। बहावी आंदोलन का मुख्य लक्ष्य क्या था? इसको स्टार लगाइए, इसको स्टार देखते हैं। और इसमें इस्लाम को शुद्ध करना। बहावी आंदोलन किसके विरुद्ध प्रतिक्रिया थी? या पाश्चात्य प्रभावों के विरुद्ध प्रतिक्रिया थी। बंगाल के मुस्लिम पुनः जागरण के पिता कहे जाने वाले मुस्लिम अब्दुल लतीफ। 1863 में कलकत्ता मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना अब्दुल लतीफ ने। देवबंद आंदोलन मोहम्मद कासिम द्वारा कहाँ पर प्रारंभ किया गया? देवबंद सहारनपुर। देवबंद उत्तर प्रदेश में। दारुल उलूम का संबंध किससे? मुस्लिम सुधार आंदोलन से है। देवबंद आंदोलन कौन जुड़ा है? कासिम नतवी, राशिद अहमद गंगोही। अलीगढ़ आंदोलन किसके विरुद्ध किसके द्वारा शुरू किया गया? सैयद अहमद खान महिलाओं के लिए आधुनिक शिक्षा के विरोधी थे। उनका सही दृष्टिकोण क्या था? महिलाएं कुशल माताएं और गृहिणियां बने। वे महिलाओं के पर्दा प्रथा के पक्ष में थे। वे बहुविवाह को तर्कसंगत मानते थे। स्त्री शिक्षा तथा नौकरी कराने का विरोध किया था। किसने किया था? सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान के बारे में सही तथ्य क्या है? उनका जन्म 17 अक्टूबर 1817 दिल्ली में हुआ था। उन्होंने कुरान पर टीका लिखी और विज्ञान को बढ़ावा दिया। सैयद अहमद खान 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कहाँ की थी? कलकत्ता में, अलीगढ़ में। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना के लिए प्रसिद्ध है। सेंट्रल मोहम्मदन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना मोहम्मद अली 1870। देखिए एक क्वेश्चन को 10 प्रकार से पूछा गया है। 10 टाइप यहाँ पर बताए गए हैं आपको। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना सैयद अहमद खान 1888। सन 1889 में अहमदिया आंदोलन का
प्रारंभ किसने किया था? मिर्जा गुलाम अहमद, गुरुदासपुर के कादियान से। अब देखिए ये दिया है शिवानी नुमानी 1914 तक जीवित, देवबंद मदरसे में लोग हितवादी होने के बाद समाज विरोधी थे, वे कांग्रेस को उच्च आदर्श प्रदान, वे हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। कौन है भैया? शिवली नुमानी। अब प्रमुख संगठन और उनके संस्थापक के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। आत्मीय सभा, देखिए इधर पे क्या है कि प्रमुख संगठन है, वर्ष है, संस्थापक है, स्थान है। अब मैं ये बार बार नहीं बोलूंगा, आप लोगों को समझना है। जैसे आत्मीय सभा क्या है? एक संगठन है, वर्ष कब है? 1815 है, संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय है, और स्थान क्या है? कलकत्ता, आजकल कोलकाता भी बोलने लगे। कलकत्ता यूनिटोरियम सोसाइटी 1821, राजा राम मोहन राय, कलकत्ता। ये देखिए कलकत्ता में इतनी सारी चीजें हुई हैं कलकत्ता में, वो मैं बता दे रहा। आत्मीय सभा कलकत्ता यूनिट, ब्रह्म समाज कलकत्ता, धर्म सभा कलकत्ता और तत्वोदनी सभा, ये सब सभाएं कलकत्ता में। अब ब्रह्म समाज 1828 राजा राम मोहन राय, धर्म सभा 1830 राधाकांत देव, 1839 देवेंद्र टैगोर, बिडा रेमेजियन, बिडो रेमेजियम एसोसिएशन 1850 विष्णु परशुराम पंडित महाराष्ट्र, रहनुमाई मजदान सभा नौरोजी बम्बई। ये जो मैं डिटेल में पढ़ा चुका हूँ उसका एक शॉर्ट दिया है। राधा स्वामी सत्संग शिवदयाल साहब आगरा, मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी 1863 अब्दुल लतीफ कलकत्ता, वेद समाज 1864 केसी धरालू नायडू मद्रास, साइंटिफिक सोसाइटी 1864 सर सैयद अहमद खान, प्रार्थना समाज आत्मारंग पांडुरंग 1867 महाराष्ट्र, पूना सार्वजनिक सभा 1870 महादेव गोविंद रानाडे महाराष्ट्र, सत्यशोधक समाज और मंडल ज्योतिबा फूले 1873 महाराष्ट्र, आर्य समाज 1875 दयानंद सरस्वती, थियोसोफिकल सोसाइटी न्यूयॉर्क 1875 मैडम ब्लोडवास्की न्यूयॉर्क, राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन 1878, वीर सालिक पुंतलिम हैदराबाद, आर्ट महिला समाज 1881, थियोसोफिकल सोसाइटी भारत 1882, MS अलकाट मद्रास अड़यार, स्टार हैं ये सब, यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन 1888, सर सैयद अहमद खान अलीगढ़, देव समाज शिवनारायण अग्निहोत्री लाहौर, भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन MG रनाडे रघुनाथ राव बम्बई, रामकृष्ण मिशन 1897, स्वामी विवेकानंद 12 नगर बंगाल, श्री नारायण धर्म परिपालन योगम श्री नारायण गुरु केरल, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी या भारत सेवक समाज 1905 गोपाल कृष्ण गोखले महाराष्ट्र मुंबई, डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी 1906 BR सिंधे, हरिजन सेवक संघ महात्मा गांधी, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन 1942 BR अम्बेडकर। तो देखिए ये सारे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 10 टाइप से बताया गया। धार्मिक सुधार आंदोलन का ये बहुत ही बेस्ट वीडियो हुआ और ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन थे और ये क्लास पूरी हुई। आपका PS एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। ऑनलाइन प्लेटफार्म है जो कि, और आपका प्रदीप सर, शिक्षा विभाग, गवर्नमेंट टीचर नाउ। चलिए तो ये आपकी क्लास चल रही थी, तो इस क्लास को आप लोगों को अच्छे से बता दिया है डिटेल में, ठीक है। आप लोग इस क्लास को देख लेंगे। ठीक है, तो जय हिंद साथियों। आप लोग थोड़ी वीडियो को शेयर भी करते रहें, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट। PS एकेडमी का वादा है 2024 में आप लोगों को सिलेक्शन देना है तो देना है, बस आप लोग हार्ड वर्क करते रहें। जय हिंद, जय भारत।